कंस के राक्षसों को जाता था टैक्स के रूप में, और भगवान ने चुरा के ब्रजवासियों को खवाया, बंदरों को खवाया। मटकी फोड़ी तो इसलिए कि भगवान सबल बनाना चाहते थे गोपियों को। भगवान ने कोई चीर चुराए तो उन्हें ज्ञान की शिक्षा दी कि तू जीव आत्मा है, तू मुझे पुरुष समझ के, खुद को स्त्री समझ के इस तरह से ये काम वाले भाव में मत खो। क्योंकि देखो काम की अग्नि बहुत तेज है, ये सत्य बात है। कोई प्राणी काम से बच नहीं पाता, लेकिन यकीन मानिए प्रेम की अग्नि इससे बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल। आज भगवान ने उनको बताया, संसार को बताया कि प्रेम ही सब कुछ है। उन सबको भगवान सारा सुख देते हैं, लेकिन आज भी गोविंद के मन को जो लुभा गई वह है बरसाना की श्री राधा। बोल राधा रानी सरकार की। भगवान उनके प्यार को भुला ही नहीं पाते। जब भगवान कहते हैं सोया करते थे तो सोते सोते भी उनकी जिह्वा से एक नाम निकलता था, राधे 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 राधे। एक रोज रुक्मणी जी ने सुन लिया, कहा माता देवकी से, मां ये राधा कौन है? और भगवान सोते सोते भी उसका नाम उच्चारण करते हैं। तो माता ने इतना ही कहा, बेटा मैंने देखी नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि जो मेरे कृष्ण हैं वही राधा है, और जो राधा है वही कृष्ण है। ये बात रानियों को समझ में नहीं आई। बोले हम कैसे माने इतना प्रेम? और इतना प्रेम था तो हमसे विवाह क्यों किया? क्या हम प्रेम नहीं करती? आज भगवान ने एक लीला रच दी। भगवान के पेट में तेज दर्द हो गया। सारी रानी व्याकुल, मेरे दीनानाथ के पेट में दर्द है। सारे वैद्यों को बुला लिया, किंतु कोई भी वैद्य बंधुओं इलाज ना कर पाया, क्योंकि भगवान की लीलाओं को कौन समझे, कौन इनसे पार पाए। तब नारद जी का आगमन हुआ। बोलिए नारद मुनि भगवान की जय। और कहा, नारायण नारायण, हे देवियों, भगवान का पेट का दर्द तो मिट सकता है, लेकिन उपाय थोड़ा सरल भी है और कठिन भी। बोले आप तो बताइए, हमारा दिल धड़क रहा है, दया कीजिए संत महाराज, जल्दी बताओ। नारायण नारायण देवी, यहाँ जो सबसे अधिक श्री कृष्ण को प्यार करता हो पहले उसको लेके आओ। अब रानियों को लगा हमसे ज्यादा कौन प्यार करेगा। सारी रानी आ गई, हम करती हैं, हम करती हैं। अरे बोले औरों को भी बुला लो, द्वारिका में और भी होंगे जो प्यार कर। अब तो सारी द्वारिका चली आई, क्योंकि भगवान को कौन प्यार नहीं करता। बोले बात ये है नारायण नारायण कि जो जब सबसे ज्यादा प्यार करे। अरे बोले हमसे ज्यादा प्यार और कहीं ना मिलेगा आपको। आप तो नारद मुनि, अब बातों में समय न खो और अति शीघ्र बताओ हमारे प्रभु का इलाज कैसे होगा। तो कहा, हे देवी, इलाज कठिन भी है और सरल भी। सरल तो इसलिए है कि जो उनसे अथाह प्रेम करे वो एक गिलास जल में अपने पाँव के नीचे की मिट्टी निकाले, रज निकाले और घोल के गिलास में भगवान को पिला दे। सब बड़ा सरल है, परंतु कठिन इसलिए है
कि दीनानाथ को अपने पांव के नीचे की मिट्टी पिलाने का मतलब है कि शायद उस व्यक्ति को नरक मिलेगा। जो सब रानियों ने सुना तो हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं, हमारे स्वामी हैं और स्वामी को हम अपने चरणों की रज नहीं दे सकते। द्वारिका से पूछवा लो, कोई होगा दीवाना। अरे अरे नहीं नहीं, भगवान हैं, राजा हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। मैया से पूछवा लो, माँ ने भी कह दिया मैं तो दे भी दूं और नरक ले भी लूं, पर मेरा लाल सह ना सकेगा। प्रभु ने पहले इशारा कर दिया। इस खेल में मैयाओं का काम नहीं है, केवल जो मुझे कांत भाव से प्यार करता हो। साफ कह दिया, कांत भाव कौन सा भाव? जो एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में। बोले जो कांत भाव से प्यार करे उसको सामने लाओ। रानियों के तो कलेजे भुन गए, सरकार हमसे ज्यादा अब आपको और कौन प्यार करेगा? कन्हैया बोले ये तुम जानो, मुझसे तो पीड़ा सही नहीं जा रही। आज नारद जी की तरफ देख के प्रभु मुस्कुराए। नारद जी समझ गए, बोले नारायण नारायण, अब तो लगता है कि दीनानाथ का दर्द बंद होने वाला नहीं। रानियां तड़प गई, कुछ तो उपाय बताओ। बोले उपाय है, ब्रजमंडल की जो बाला हैं, गोपी और श्री राधा, सुना है वे प्यार बहुत करती है। और जैसे सुना तो रानियों के कलेजे भुन गए। बोले मौका है उनके प्यार को परखने का। अब तो रानियों को लगा है सही बात है, जब हम ना रज दे पाए तो वो कौन नरक में जाएंगी। रानी बोली ऐसा करो, आप अति शीघ्र वृंदावन चले जाओ। आज नारद मुनि वृंदावन चले गए और भगवान यहाँ श्री राधा की याद में खोए। उन्हें याद आती है वो बात जब एक बार श्री कृष्ण आ रहे थे। ये वो घड़ी थी बंधुओं जब भगवान मथुरा को अपनी राधा को छोड़ के जाने वाले। कहा हे किशोरी, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, किंतु अब जाने की घड़ी आई है। मैं यहाँ किसी विशेष उद्देश्य के लिए आया हूँ, अब हो सके तो मुझे भूल जाना। ये बचपन का एक खेल समझ के भुला दियो। राधा रानी रो रही हैं, विकल हैं, आंखों से अश्रु की धारा, बाल बिखरे हुए, और जैसे ही कहा लाडली हो सके तो मुझे भुला देना। पलट के देखा और मुस्कुराई, हंसी। उनके इस रूप को अचानक परिवर्तित होते देख के कृष्ण अचंभे में पड़ गए। हे किशोरी, तुम हंस क्यों रही हो? तो कहा हे कन्हैया, सब कहते थे कि आप भगवान हैं, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। सदा आपको अपना प्रेमी समझ के ही प्रेम किया, पर अब यकीन हुआ है कितना निष्ठुर, भगवान के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। अरे हमने तुम्हें अपनी प्राण समझा था प्रीतम, तुम्हारी सांसों से हमारी सांसें चलती थी, तुम्हारे चेहरे को देख के मुस्कुराते हुए इस मन के फूल खिलते थे। ये राधा जीवित नहीं थी, ये तो अपने सूरज की सूरजमुखी है, जो सूरज को देख के ही खिलती है। और नाथ कहते हो कि हम तुम्हें भूल जाएं। सबने कहा कि ये बड़ा निष्ठुर है, राधे तू इसके प्यार में मत पड़ियो, ये धोखा देगा। क्योंकि सब कहते थे ये भगवान है, यानी राजा बलि को धोखा दिया,
बाली को धोखा दिया, ये छलिया है, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। तुम्हारे लिए भुलाना इतना आसान होगा? भगवान सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। और सुनो कृष्ण, अगर तुम भगवान हो ही तो सुनो, आज ये लाडली तुमसे कुछ मांगती है। भगवान बोले क्या मांगती हो? तो किशोरी क्या कहती हैं कि ओ सांवरे, हो सांवरे, हो सांवरे, ओ सांवरे।